रोकना, उसे शुद्ध दशा में स्थित रखने का प्रयत्न करना और वह क्रिया जिससे कर्मों का क्षय होता है, चारित्र कहलाती है। चारित्र के बारे में विस्तार से हमें समझाने के लिए मेरा सर्वत्र विनम्र निवेदन स्वामी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमसा। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 25 बोल का ये लास्ट बोल और सबसे महत्वपूर्ण आत्म विकास की ये लास्ट सीढ़ी कहें। इसके माध्यम से व्यक्ति केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। इस चारित्र के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, संपूर्ण कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हम चिंतन करें कि ये चारित्र क्या है, जिसके माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को संपन्न करने में सफल हो सकता है, संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सकता है। तो आखिर है क्या ये चारित्र? हम इसकी चर्चा करें। चारित्र क्या है? चारित्र का कार्य, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है उसका कार्य हमें दिखाई देता है कि वो कार्य कैसा है। कार्य के आधार पर हम उसका अनुमान लगाते हैं कि ये चारित्र है। चारित्र में संवर और निर्जरा होती है। जहां भी संवर और निर्जरा का प्रसंग होता है, निर्जरा यानी धर्म के 2 प्रकार। निर्जरा का मतलब आत्मा की विशुद्धि, जो भीतर में कचरा है उसको बाहर निकालना। नदी में पानी आ गया, नाले सब बंद कर दिए, पानी भीतर में, उस पानी को बाहर निकाल करके उस नदी को या उस कुएं को खाली करना, ये निर्जरा है। निर्जरा की मतलब आत्मा की विशुद्धि। निर्जरा से भी आत्मा की विशुद्धि होती है। और संवर, उसका दूसरा रूप है संवर, जिसका विकास रूप कहे, जिसका आगे का रूप कहे, वो संवर है। संवर का मतलब आने वाले कर्मों को रोक देना। पहले संवर होता है, फिर निर्जरा होती है। संवर के बिना भी निर्जरा होती है, लेकिन निर्जरा से पहले संवर भी होता है। कैसे? जैसे बरसात का मौसम है, भयंकर बरसात आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? घर के दरवाजे बंद करोगे। दरवाजा बंद करने के बाद जो कचरा है उसको बाहर निकालोगे। पहले कचरा बाहर निकालोगे और दरवाजा खुला है तो निरंतर कचरा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। हमारा श्रम तो ठीक है कि हम कचरा बाहर निकालते हैं, लेकिन हमारा श्रम थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि निरंतर दरवाजा खुला है तो कचरा आता रहेगा। तो संवर क्या है? दरवाजे को बंद करना, बाहर से आने वाले कचरे को रोकना, ये संवर है। संवर के माध्यम से जितने भी दरवाजे हैं उन्हें बंद किया जा सकता है। कल हमने 49 दरवाजों की चर्चा की थी कि 49 प्रकार होता है जिसके माध्यम से कर्म आत्मा के चिपकते हैं। उन दरवाजों को बंद करना, जितना संभव होते हैं उतना बंद करना, उनको बंद करना संवर है। और बंद करने के बाद जो आत्मा की विशुद्धि होती है, आत्मा की विशुद्धि से जो कर्म झड़ते हैं, कर्म झड़ने से निर्जरा होती है, आत्मा की और विशुद्धि होती है, उसको हम संवर कहते हैं। तो निर्जरा और संवर ये दोनों चारित्र के रूप होते हैं। चारित्र जहां होता है वहां संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। निर्जरा कैसे करेंगे? हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे साधु बने या न बने। चारित्र साधु का उत्कृष्ट रूप है, यानी चारित्र का उत्कृष्ट रूप साधु कह सकते हैं, साधु है, और उसका उत्कृष्ट रूप है मोक्ष। चारित्र हर व्यक्ति कर सकता है, चारित्र का पालन हर व्यक्ति के लिए संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन में उत्थान करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास करना चाहता है, वो चारित्र धर्म को कर सकता है, यानी संवर धर्म को भी कर सकता है, निर्जरा धर्म को भी कर सकता है। निर्जरा तो बिना संवर के भी होती है, लेकिन वो निर्जरा होती तो है, लेकिन उससे निरंतर कर्मों का आगमन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जो भी हम शुभ क्रिया करते हैं, जैसे निर्जरा के लिए आता है, तत्वार्थ सूत्र में आया है कि निर्जरा के लिए गुप्ती होती है, मन वचन काय का गोपन करना, यानी असद प्रवृत्ति से निवृत्त होना।
जितनी भी असद प्रवृत्ति होती है, गुस्सा करना, अहंकार करना, छल कपट करना, दूसरे को सताना, ये जितने भी असद प्रवृत्ति होती है, हिंसा जन्य, झूठ बोलने से, उन सब पर रोक लगाना, उनको, उस असत प्रवृत्ति को रोक देना, ये है गुप्ति। और समिति क्या है? जो गुप्ति की हमने, असत प्रवृत्ति पर रोक लगाया, वो तो गुप्ति। और अच्छी अच्छी क्रिया करना, अहिंसा की करना, क्षमा का विकास करना, दूसरे को कष्ट न देना, झूठ न बोलना, ये सारी क्रिया होती है, वो हमारी असत प्रवृत्ति है, वो हमारी समिति है, वो हमारा विवेक है। 5 महाव्रत की रक्षा के लिए 5 समिति और 3 गुप्ति होती है, लेकिन जरूरी नहीं महाव्रत की रक्षा के लिए ही हो। हमारे श्रावक व्रत की रक्षा के लिए भी 5 समिति और 3 गुप्ति हो सकती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति श्रावक धर्म को मजबूत कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। राजा उत्तरायण हुए हैं, कौशाम्बी नरेश राजा उत्तरायण, मृगावती का बेटा था। मृगावती ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया क्षमा के माध्यम से। कहा जाता है जब साध्वी बन जाती है, भगवान महावीर के दर्शन के लिए जाते हैं। चंदन बाला मूल साध्वी यानी ग्रुप लीडर थी, और उनके साथ बहुत सारी साध्वियां भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। संयोग से एक दिन भगवान के दर्शन में या भगवान के प्रवचन में बैठी हुई थी। वहां पर सूर्य और चंद्रमा अपने मूल रूप में आए थे। जैसे कोई भी देवता अपने मूल रूप में धरती पर नहीं आते हैं, अपना रूप बदल करके आते हैं, वक्र शरीर के माध्यम से दूसरा शरीर धारण करके धरती पर आते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा, कहा जाता है कि अपने मूल रूप में भगवान के पास दर्शन के लिए, भगवान के प्रवचन सुनने के लिए आए थे। प्रवचन चल रहा था, सनसेट हो गया था, सूर्य अस्त हो गया था। और सूर्य अस्त होने के बाद साध्वियों को साधुओं के ठिकाने में नहीं रहना होता है, वो अपने स्थान पर आती है। चंदनवाला आदि साध्वियां अपने अपने स्थान पर आ गई थी, लेकिन रानी मृगावती जो सती बन गई थी, सती मृगावती, महासती मृगावती वहां बैठी हुई थी। भगवान के प्रवचन में इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई, इतनी एकाग्र हो गई, ये भी गुप्ति होती है। इतनी एकाग्र हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि सनसेट हो गया और साध्वियां चली गई, मैं अकेली रह गई, कुछ भी पता नहीं चला। और उस प्रवचन में इतनी बह जाती है, इतनी लीन हो जाती है। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा वापस अपने स्थान पर जाते हैं तो अंधकार, एकदम अंधकार हो गया, क्योंकि सनसेट तो कभी का हो गया था। सूर्य की उपस्थिति में मृगावती को पता नहीं चला, वो वहां बैठी रही। और जैसे ही पता चला कि अरे इतनी रात हो गई है, वो दौड़ करके अपने ठिकाने आती है, अपने महासती साध्वी चंदनमाला जी से निवेदन करती है कि मेरी भूल हो गई, मैं वहां रह गई। साध्वी श्री जी ने उन्हें उपालंब दिया कि देखो, अच्छे कुल की हो तुम, अच्छे संस्कार की हो, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि कब सन सेट होता है, कब अस्त होता है। हमें साध्वियों के, साधुओं के ठिकाने में रात को रहना नहीं, और तुमने ये ठीक नहीं किया। साध्वी चंदनमाला ने उनको इतना उपालंब दिया, और इतना सा उपालंब, साध्वी चंदनमाला तो सो गई, रात का समय था, लेकिन रानी मृगावती को नींद नहीं आई। उनके मन में आया, रिएक्शन नहीं हुआ, पॉजिटिव रिएक्शन। उनके मन में आया कि ये मैंने कितनी बड़ी भूल की है, मुझे ध्यान रखना चाहिए, अपने साधु जीवन के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया। मैं वहां बैठी रही और उस कारण से मेरे महासती जी को मुझे कहना पड़ा, उनको तकलीफ हुई, इतना चिंतन किया, अपने बारे में चिंतन किया, अपनी निंदा की, अपनी ग्रह की कि ये मैंने ठीक नहीं किया। रात को नींद नहीं आई। उस निंदा के माध्यम से, अपनी आलोचना के माध्यम से मृगावती को केवल ज्ञान हो जाता है। उसी रात को जब केवल ज्ञान हो गया और वो बैठी हुई थी साध्वी चंदनमाला के सन्निधि में। साध्वी चंदनमाला तो लेटी हुई थी, सोई हुई थी, नींद की मुद्रा में थी, नींद में थी। जैसे ही मृगावती को केवल ज्ञान हुआ, उन्हें पता चला कि एक सर्प की जाति आई है जो महासती जी के हाथ की ओर जा रही है। तत्काल मृगावती ने महासती जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर के किनारे कर दिया। जैसे ही हाथ लगाया, साध्वी चंद्रमाला जाग जाती है और कहा कि ये क्या कर रही हो। कहा एक नाग की जाति है, सर्प की जाति है जो आपके हाथों की ओर आ रही थी। साध्वी चंदनमाला जी खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है। क्या हुआ, इतने अंधकार में तुम्हें कैसे पता चल गया कि सर्प आ रहा है, क्या तुम्हें कोई ज्ञान हुआ है। कहा हाँ, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हो गया। चंदनमाला को इतना दुख हुआ कि देखो मैंने क्या किया।
जो इतनी साधना में रत, उस साध्वी को मैंने उपालंब दे दिया, मुझे उपालंब नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपनी निंदा प्रारंभ की और साध्वी चंदनमाला जी को भी केवल ज्ञान हो गया। जो व्यक्ति अपने कसायों का निग्रह करता है, जो व्यक्ति अपनी मनोगुप्ति की साधना करता है, वचन गुप्ति की साधना करता है, काय गुप्ति की साधना करता है, वो व्यक्ति केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है। ये संबर और निर्जरा का लक्ष्य है, ये संबर और निर्जरा का धर्म है, ये संबर और निर्जरा का फल है, जिससे संपूर्ण कर्मों का निग्रह व्यक्ति कर सकता है और जो कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए हैं उसको भी हटा सकता है। ये है हमारा चारित्र। चारित्र का ही रूप है संबर और निर्जरा, या यूं कहें कि संबर और निर्जरा का ही रूप है चारित्र। जो व्यक्ति चारित्र की आराधना करता है वो अपने संबर और निर्जरा के धर्म को पुष्ट करता है। मृगावती का ही बेटा उद्रायण बहुत धार्मिक था, अष्टमी चतुर्दशी को पोषित किया करता था। एक श्रावक का नियम होता है कि अष्टमी चतुर्दशी जितनी भी तिथियां आती है, उस तिथियों के दिन उन्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। सामायिक तो हर श्रावक को करना चाहिए, माला नमस्कार महामंत्र की हर श्रावक को फैलनी चाहिए। आचार्य भिक्षु की तेरे माला, अगर तेरा पंथी है तो हर एक व्यक्ति को आचार्य भिक्षु की माला फेरनी चाहिए, जितनी पॉसिबल हो कम से कम तेरे माला तो फेरनी चाहिए। इतना हमारा धर्म होना चाहिए जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि निरंतर बनती रहे, आत्मा की शुद्धि होती रहे। तो कम से कम एक सामायिक श्रावक को हर दिन करना चाहिए। राजा उद्रायण हर दिन सामायिक किया करता था और अष्टमी चतुर्दशी जो भी तिथियां आती थी उस दिन वो पोषित भी करता था, उपवास करता और पोषित किया करता था। चंड प्रद्योत जो राजा उद्रायण का एक शत्रु माना जाता था, चंड प्रद्योत ने अपने राज्य में घोषणा की, क्योंकि चंड प्रद्योत को एक बार राजा उद्रायण ने बंदी बना लिया था और बंदी बना करके अपने राज्य की ओर ला रहा था। उस समय छम्मसरी महापर्व आ गया था। प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण के बाद खमतखावना किया तो राजा चंड प्रद्योत से भी राजा उद्रायण ने खमतखावना किया था। खमतखावना करने से चंड प्रद्योत ने कहा, ये क्या तेरी क्षमा याचना है, ये क्या खमतखावना है, बंदी तो तुमने मुझे बना रखा है और ऊपर से खमतखावना करते हो, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूं। उद्रायण को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने चंड प्रद्योत को मुक्त कर दिया। बंदी बना के लाया था, युद्ध करके जीत के लाया था, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए, अपने सम्यक्त की सुरक्षा के लिए उन्होंने चंड प्रद्योत को मुक्त कर दिया। चंड प्रद्योत के मन में ऐसे ही राजा उद्रायण के प्रति शत्रुता का भाव था। उसने जाकर के अपने राज्य में घोषणा की, क्योंकि वो अपने आप को महसूस कर रहा था कि मेरा बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि मैं तो इतना शक्तिशाली राजा और राजा उद्रायण ने मुझे बंदी बना लिया, मेरे राज्य को जीत लिया। इतना भीतर में रिएक्शन और घोषणा करवाई कि कोई भी राजा उद्रायण को मार करके लाएगा, मारेगा, मैं उसको जो मांगेगा वो दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा, बहुत सारे गांव दूंगा। एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, मैं राजा उद्रायण को मारूंगा। उसने अपना घोषणा कर दी, अपनी राजा चंड प्रद्योत के शर्त के अनुसार उस बात को स्वीकार कर लिया और चला गया। उसने सोचा कैसे मारूं, राजा उद्रायण को ऐसे तो मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके तो पग पग में धर्म भी रक्षा करता है, उसकी आत्मा की रक्षा हर समय होती है और वो इतना शक्तिशाली है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया, एक साधु का रूप बनाया। काफी दिन तक तो उज्जैनी में रहा साधु के रूप में और साधु का पूरा अभ्यास हो गया, अंदर से नहीं बाहर से क्रिया से अभ्यास हो गया। आता है ना कि जो अभवी होता है वो नो ग्रवयित तक कैसे जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है, अंदर में उसके कोई धर्म नहीं, लेकिन बाहर की क्रिया होती है, बाहर की क्रिया इतनी शुद्ध कर लेता है। अभ्यास करते करते बाहर की क्रिया इतनी शुद्ध हो गई, एकदम साधु जीवन का पालन करने लगा। अब उसने सोचा कि अब मैं योग्य हो गया हूं। वो वहां से कौशाम्बी नगरी में आता है, उपाश्रय में रुकता है। लोग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधु का प्रवचन सुनते हैं और साधु अच्छी तरह से प्रवचन भी करते हैं, अपने बाहर की क्रिया में एकदम सजग भी रहते हैं। चतुर्दशी का दिन आया, राजा उद्रायण ने सोचा कि मुझे पोषद करना है, पोषदशाला में पोषद करना है और मुनि जी भी विराज रहे हैं। वो गए, वहां पोषद किया उन्होंने, रात्रिकालीन पोषद, उपवास किया, पोषद किया। पोषद करके रात्रि को अपनी धर्म जागरण करके अपना रात्रि को 10 बजे के बाद वो सो रहे थे, लेट गए थे। उस समय अब गृहस्थ कोई नहीं था, सब चले गए थे, उपाश्रय बंद हो गया था। अंदर एक साधु, एक राजा, और साधु के मन में तो पाप था, वो कोई साधु तो था नहीं, ऊपर की क्रिया कर रहा था। हाथ में उसके तलवार थी, एक तलवार वो हमेशा एक अपने पास रखता था, अपनी झोली में रखता था।
उसने वो तलवार को निकाला और राजा उद्रैन सो रहे थे, जाकर के छाती पर बैठ गया, तलवार हाथ में। राजा उद्रैन ने आंखें खोली, देखा वही साधु। सोचा कि अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है, पर मेरे तो पोषद है। चाहता तो राजा उद्रैन उसको धक्का देकर के खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, पोषद था, मेरे पोषद है। अब मुझे पोषद पर कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, जो होगा होगा, जो नियति को मंजूर है, मेरा आयुष्य संपन्न होने वाला है तो होगा। इस जीवन के लिए आयुष्य अगर मैं यहाँ बच जाऊंगा तो संपन्न होने का है, तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैंने पोषद तोड़ दिया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा अगला भव बर्बाद हो गया। मुझे अपने पोषद को नहीं तोड़ना है। इतनी समता, इतनी समता। वो व्यक्ति साधु के रूप में गर्दन पर तलवार चलाता है, राजा उद्रैन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजा उद्रैन ने एक क्षण के लिए भी उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने सोचा ये मेरे कर्मों का योग है और मुझे अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। इतनी समता जिस व्यक्ति में होता है, वो भी तो श्रावक ही था, इतनी समता जिस व्यक्ति में होता है, वो व्यक्ति उत्कृष्ट संबर की आराधना कर सकता है, उत्कृष्ट निर्जरा की आराधना कर सकता है, अपनी असद प्रवृत्ति को रोक सकता है और अपनी सद प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो सकता है। तो ये संवर निर्जरा, जिसके माध्यम से हम अपने चारित्र को मजबूत करते हैं, हम अपने कर्मों का निग्रह करते हैं और जो आत्मा के ऊपर कर्म चिपके हुए हैं, उन कर्मों को तोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। तो हमें संवर और निर्जरा की साधना करनी है, ताकि हम अपने चारित्र को मजबूत कर सकते हैं। चारित्र का अर्थ क्या है? हमें अर्थ पर चिंतन करना है, अर्थ के बारे में सोचना है। चारित्र दो प्रकार का, एक आप चरित्र कहते हैं, चरित्र जिसमें आ की मात्रा नहीं होती है, वो चरित्र मतलब आचरण। यानी हम कहते हैं ना, उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है, उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, उस व्यक्ति का आचरण ऐसा है, उस व्यक्ति की आदत ऐसी है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, उसको भी उसका चरित्र कहते हैं। कोई व्यक्ति सज्जन होता है, शांत रहता है, उसको भी हम चरित्र कहते हैं। तो ये हो गया चरित्र, जो हमारे नेचर से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति के आचरण व्यवहार से जुड़ा हुआ है, वो हो गया चरित्र। और चारित्र का मतलब होता है जिसमें संवर और निर्जरा होती है, जिसमें त्याग होता है, जिसमें प्रत्याख्यान होता है। तो चारित्र दो प्रकार का होता है, एक होता है देश चारित्र और एक होता है सर्व चारित्र। देश चारित्र, श्रावक का चारित्र, जिसकी हमने चर्चा की थी कि श्रावक क्या होता है। श्रावक के व्रत आते हैं, श्रावक की प्रतिमा आती है, श्रावक के 11 प्रतिमाएं होती है, श्रावक की 10 प्रतिमाएं होती है, 11 श्रावक की 11 प्रतिमा होती है और श्रावक के 3 मनोरथ होते हैं। इनके बारे में अनुचिंतन करना, इनके बारे में चिंतन करना, इनको पवित्र बनाना, इनकी साधना करना, इनको उत्कृष्ट बनाना, ये संवर और निर्जरा धर्म के अंतर्गत आता है। यानी श्रावक कब बनेगा? जब भीतर में संवर होगा, जब भीतर में प्रत्याख्यान और त्याग होगा, तब ही वो श्रावक बन सकता है। तब ही वह चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में प्रवेश कर सकता है। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक श्रावक होता है, जिसमें त्याग नहीं होता है, जिसमें संवर नहीं होता है, लेकिन निर्जरा होती है। सम्यक श्रावक भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, त्रियंच भी हो सकता है और देवता भी हो सकते हैं। देवता भी सम्यक होते हैं, नारकीय जीव भी चौथे गुण स्थान में हो सकते हैं, उनके संवर होता नहीं है, केवल निर्जरा धर्म होता है। लेकिन देश चारित्र, जहां चारित्र का अंश हो जाता है, जहां आंशिक चारित्र आ जाता है, जहां आंशिक त्याग हो जाता है, वहां संवर की साधना स्टार्ट हो जाती है। तो श्रावक के व्रत ये संवर की साधना में आते हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं ये संवर की साधना में आती है, श्रावक के 3 मनोरथ वो संवर की साधना में भी आ सकते हैं और निर्जरा की साधना में भी आ सकते हैं। जब श्रावक पूर्णतया अपनी गुप्ती करता है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती करता है, तो वह साधना 3 मनोरथ की साधना उसकी संवर धर्म में आ सकती है। अगर गुप्ती नहीं करता है तो वह निर्जरा धर्म में आती है। श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है, 11 प्रतिमा यानी उत्कृष्ट साधना, और जिसमें कहा जाता है कि 9 कोटि का त्याग भी होता है। जो श्रावक प्रतिमाएं करता है 11 प्रतिमा, उसमें 9 कोटि के त्याग की संभावना भी हो जाती है। तो पहली श्रावक की 11 प्रतिमा में पहला है दर्शन की प्रतिमा, जिसमें 1 मास की साधना होती है। टोटल श्रावक 11 महीनों की 11 प्रतिमाएं करते हैं, उसमें 6 यानी 66 महीनों की साधना करता है। 66 महीने होते हैं, उसमें दर्शन पहली जो प्रतिमा है वो दर्शन प्रतिमा है, इसमें 1 मास की साधना होती है। जो सम्यक्ति होता है
वो ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है जिसमें धर्म के प्रति लगाव होता है, धर्म के प्रति रुचि होती है और हर समय धर्म की आकांक्षा रहती है, धर्म की लालसा रहती है, आत्मा की विशुद्धि की लालसा, कर्म निर्जरा की लालसा रहती है। वो व्यक्ति इस प्रतिमा को स्वीकार करता है और उसके सम्यक्तों के दोषों से संपूर्णतया वंचित रहता है। शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा ये कभी नहीं करता। मन में एकदम सम्यक्त प्रति श्रद्धा रहती है, देवगुरु धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा रहती है। वो व्यक्ति इस प्रतिमा को एक्सेप्ट करता है। तो 1 महीने की ये प्रतिमा है। दूसरा व्रत प्रतिमा है जो 2 महीने की। हर एक प्रतिमा, एक पहले के प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में समय बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। जैसे दूसरी व्रत प्रतिमा, इसमें 2 मास होता है और 12 व्रत का पालन होता है। जो श्रावक के 12 व्रत है उसमें उसका पालन किया जाता है, लेकिन पहले वाली सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तीसरी सामायिक प्रतिमा, इसमें 3 महीने की साधना होती है, यानी 1-1 महीना हर प्रतिमा में बढ़ता है। तो सामायिक की साधना यानी 3 महीने की साधना और इसमें देशावकाशिक व्रत का सम्यक पालन होता है। श्रावक व्रत तो करते ही हैं आप, लेकिन देशावकाशिक व्रत हर क्षण जितना भी अवकाश है अव्रत का, उसमें व्रत कर लेना, उसमें त्याग प्रत्याख्यान करना, एक क्षण भी अव्रत में नहीं रहना, ये देशावकाशिक व्रत यानी ये जागरूकता का व्रत है। जितनी जितनी भीतर में जागरूकता व्यक्ति की होगी, ये व्रत स्ट्रोंग बनेगा। और जब देशावकाशिक व्रत स्ट्रोंग बनेगा तो पीछे के श्रावक के जितने भी व्रत है वो भी स्ट्रोंग बन सकते हैं। तो ये मूल व्रत माना जाता है जिससे हर क्षण व्यक्ति जागरूक रह सकता है, अव्रत की साधना को, अपने आप को अव्रत से रोक सकता है। फिर पोषद प्रतिमा 4 मास की प्रतिमाएं होती है, जिसमें 5 तिथियां होती है, उसमें पोषद करना, पोषद की साधना करना। फिर कायोत्सव प्रतिमा होती है, 5 महीने की होती है, कायोत्सव करना, रात को भी कायोत्सव की साधना करना। इसमें स्नान आदि नहीं करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, दिन में कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करना है और रात्रि में भी उसकी सीमा करनी होती है। और वो साधु की तरह धोती पहनता है, यानी धोती जैसे आप साधु पहनते हैं वैसे वो पहनता है, गृहस्थी की धोती की तरह वो लांग नहीं लगाता है। फिर ब्रह्मचर्य की साधना 6 महीने की साधना होती है, 6 मास की। इसमें ब्रह्मचर्य का कंप्लीट पालन होता है, भीतर और बाहर। आगे की सारे जितने भी नियम है वो भी इसमें लागू हो जाते हैं। सच्चित्त वर्जन, इसमें 7वीं प्रतिमा में 7 मास की प्रतिमाएं होती है, इसमें सचित्त का कंप्लीट त्याग हो जाता है। जिस प्रकार साधु करता है, सचित्त नहीं खाता है, उसी प्रकार वो श्रावक भी सचित्त नहीं खाता। ये 7 महीने की प्रतिमाएं होती है। फिर आरंभ वर्जन, इसमें कोई प्रकार का आरंभ नहीं करता है, स्वयं के लिए आरंभ करता नहीं है, न उसके त्याग होता है, न करता है न समारंभ करता है, आरंभ समारंभ कुछ भी प्रकार का वो नहीं करता है। सचित्त को अचित्त नहीं करता है, अचित है तो खा लेगा, अचित्त नहीं करेगा, अपने लिए खाना नहीं बनाएगा, स्वयं कुछ भी नहीं करेगा, करूंगा नहीं यानी करेगा नहीं, कुछ भी करवा सकता है लेकिन करेगा नहीं। फिर क्या होता है प्रेष्यारंभ, इसमें अब कराना छूट था उस प्रतिमा में, लेकिन इसमें कराना भी छूट नहीं है। कोई भी प्रकार की क्रिया वो स्वयं नहीं करेगा, न करवाएगा, नौकर चाकर से भी नहीं करवाएगा, किसी से भी नहीं करवाएगा। 9 महीने की ये साधना होती है। उद्दिष्ट भक्त वर्जन, ये 10 महीने की साधना होती है। इसमें अपने उद्देश्य से कोई भी खाना नहीं बनाएगा। जो गृहस्थ उसके परिवार वाले बनाते हैं वो उसका खा लेगा। ऐसा नहीं है कि आज मुझे इसकी रुचि नहीं है, आज तो मुझे ये बना दो वो बना दो, नहीं, जो बना है उसको खा लेगा। तो ये उसमें साधनाएं होती है, 10 महीने की साधना होती है। पहले वाले जितने भी व्रत होते हैं वो सारे इसमें जुड़ते जाते हैं, उसमें अपना नया व्रत होता है। और इसमें वो श्रावक है, अपने सिर पर बाल नहीं रखता है, या बाल रखता है तो शिखा चोटी की तरह, जैसे हिंदू लोग चोटी रखते हैं उसी प्रकार चोटी रखता है और मौन रखता है। केवल 2 ही शब्द बोलता है। कोई बात पूछता है, जानता है तो कहेगा मैं जानता हूं, नहीं जानता है तो कहेगा मैं नहीं जानता हूं। बस 2 शब्द के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं बोलता है। इस 10 महीने की प्रतिमा होती है। 11 महीने की ये प्रतिमा होती है। पूर्ण साधु की तरह जीवन जीना होता है। लोच करवाना, अपने आप लोच करना, बालों का लोच करना, भिक्षा लाना, अपने घर से, आसपास के पड़ोस के घर से भिक्षा लाना, और ये जाकर कह सकता है मैं प्रतिमाधारी साधु नहीं हूँ, मैं प्रतिमाधारी श्रावक हूँ, तुम मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो दे सकते हो। इस प्रकार घरों से वो भिक्षा लेकर के अपना जीवन चलाता है। तो ये 11 महीने की प्रतिमाएं साधनाएं होती है। ये साधना विशंबर के अंतर्गत आती है, ये चारित्र के अंतर्गत आती है, यानी श्रावक उत्कृष्ट कोटि का चारित्र पालन कर सकता है। फिर होता है
इसमें 66 मंथ की साधनाएँ होती है और प्रत्येक समय एक एक समय से दूसरा समय ना दुगुना नहीं मतलब 1 महीने बढ़ जाता है। फिर श्रावक के 3 मनोरथ होता है, कब मैं अल्प मूल्य, बहुमूल्य परिग्रह कर प्रत्याख्यान करूँगा। ये 3 मनोरथ श्रावक के हैं। हर दिन श्रावक को रात को सोते समय बोलना चाहिए, जिससे भीतर में भावनाएँ विशुद्ध होती है, निष्ठा होती है और एकदम पूरी गुप्ती के साथ करते हैं तो संबल भी हो सकता है। तो इसमें 3 प्रकार के श्रावक के 3 मनोरथ हैं। 3 मनोरथ मनोरथ का हर दिन चिंतन करना चाहिए। साधु बन नहीं सकता, लेकिन वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं साधु बनूँगा। और हमेशा चिंतन करना चाहिए कि मेरा अंतिम समय सल्लेख ना संथारे में जाए, मैं खाली नहीं जाऊँ, संथारे के बिना न जाऊँ। इस प्रकार चिंतन करना, हर दिन चिंतन करना चाहिए। चिंतन से भी व्यक्ति बहुत सारे कर्मों को तोड़ सकता है। तो ये श्रावक के 3 मनोरथ जिसकी साधना हर दिन करनी चाहिए। फिर श्रावक के 3 अभिनव मनोरथ, ये अभिनव मनोरथ है। आचार्य तुलसी ने बताए थे कि मैं आवेश मुक्त, जब गुस्सा भयंकर आता है, हर दिन आप संकल्प करें, ये 3 मनोरथ करें। रात को सोते समय कब मैं गुस्से से मुक्त होऊँगा, कब मेरे नेगेटिव विचार खत्म होंगे, मेरे भीतर में व्यक्ति बाहर से शांत है लेकिन अंदर में कितने नेगेटिविटी चलते हैं, कितने तरह के रूप चलते रहते हैं, पता नहीं चलता। तो वो सारे नेगेटिव विचार, मेरा आवेश, मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ कब खत्म होगा, ऐसा चिंतन करना। हमेशा रात को ये चिंतन करना कि मैं अप्रामाणिकता से मुक्त बनूं, प्रामाणिक जीवन जीऊं, सत्य का जीवन जीऊं, ऑनेस्टी का जीवन जीऊं, हमेशा ये चिंतन करना। और जितनी भी प्रकार की रूढ़ियां हैं, जो रूढ़ियां हमारे कर्म बंधन का कारण भी बन सकती है, तो उन रूढ़ियों को समाप्त करूं, रूढ़ि मुक्त जीवन जीऊं। इस प्रकार 3 अभिनव मनोरथ है, वो श्रावक को हर दिन ये मनोरथ करना चाहिए। 3 जो हमारे आगमिक मनोरथ है और 3 ये श्रावक के न्यूतन मनोरथ है, इसका अभिनव मनोरथ है, इसका हर दिन चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का विकास होता है और हम निर्जरा में उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं। अब है सर्व चारित्र। सर्व चरित्र का मतलब होता है जिसमें देश व्रत में तो आंशिक चरित्र होता है और सर्व चरित्र में संपूर्ण चरित्र की साधना होती है, यानी संपूर्ण सावध्य योग का त्याग होता है। 18 पाप जो सावध्य योग माने जाते हैं, 18 पाप का कंप्लीट त्याग होता है, वो सर्व चरित्र होता है। साधु का जीवन होता है, गृहस्थ से कोई उसका संबंध नहीं होता है, अनासक्ति की साधना होती है, गृहस्थ से ममत्व नहीं होता है, पदार्थ में ममत्व नहीं होता है, पूर्णतया चारित्र की साधना। अपने उत्कृष्ट संबर की साधना के लिए तत्पर हो जाता है, उत्कृष्ट संबर की साधना में लीन हो जाता है। छठे गुणस्थान से यह सर्व चारित्र प्रारंभ होता है और 14वें गुणस्थान तक ये चारित्र चलता है। 14वें गुणस्थान के बाद चारित्र नहीं होता है, क्योंकि चारित्र शरीर से संबंधित है, योगों से संबंधित है। न वहां मोक्ष में मन होता है, मोक्ष में न शरीर होता है और न वचन होता है। इस कारण से शरीर नहीं होता है, इसलिए मोक्ष में ये चारित्र की साधना नहीं होती है। हमारा ज्ञान दर्शन जो आत्मा के 8 गुण है, वो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये चारित्र हमारा 6ठे गुण स्थान से लेकर संपूर्ण चारित्र, चारित्र 5वें गुण स्थान से आ जाता है, वो सर्व चारित्र नहीं होता है, वो देश चारित्र होता है। लेकिन ये सर्व चारित्र 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक निरंतर चलता रहता है और व्यक्ति इस चारित्र में रहता है। वो अपनी कर्मों की निजरा करता है और धीरे 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 अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके वो कर्मों से मुक्त हो सकता है। तो ये सर्व चारित्र जिसमें 18 पापों का कंप्लीट त्याग होता है, 5 आश्रव होता है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। उसमें अव्रत आश्रव कंप्लीट खत्म हो जाता है, यानी बाहर से जो पापकारी कर्म आते हैं, आश्रव तो खुला है, लेकिन जो पापकारी कर्म आते हैं, अव्रत से जो कर्म आते हैं, वो कर्म कंप्लीट रुक जाता है। यानी 18 पापों के थ्रू जो कर्म आने वाले थे, अशुभ योग, जिसको हम अशुभ योग कह सकते हैं, अशुभ योग के माध्यम से जो कर्म आत्मा के चिपकने वाले थे, वो कर्म कंप्लीट इसमें समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति एकदम आत्म साधना में लीन होता है। सर्व चारित्र की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने आप को उत्कृष्ट कोटि का बनाता है। देश चारित्र में आंशिक होता है, जिसमें आसक्ति भी बनी रहती है, पदार्थ के प्रति आसक्ति भी रहती है और परिवार के प्रति भी आसक्ति रहती है, अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति रहती है, लेकिन सर्व चारित्र में आसक्ति नहीं है।
इसीलिए श्रावक को अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाना है। जो कुछ भी पास में है उसमें संतोष नहीं करना, उसे आगे विकास करना। योगक्षेम का मतलब यही है कि जो है उसकी तो सुरक्षा करना, जो नहीं है उसको प्राप्त करने की लालसा बने रहना। तो योगक्षेम का मतलब पैसे से संबंधित यहाँ नहीं है। यहाँ योगक्षेम का मतलब है आत्मविकास से संबंधित। हमारा आत्मविकास कितना उत्कृष्ट कोटि का हो रहा है उसके बारे में अनुचिंतन करना, उसके बारे में चिंतन करना। जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा करना। जो प्राप्त, जैसे मनुष्य गति प्राप्त हो गई है, बड़ी महत्वपूर्ण है मनुष्य गति। मनुष्य गति प्राप्त हो गई है, अगर उसमें संवर निर्जरा नहीं करेंगे तो आगे कर्म कटेगा नहीं। और संवर निर्जरा जितनी उत्कृष्ट कोटि की होगी, क्योंकि हमारे कसाय भीतर में है, तो हम संपूर्णतया निर्जरा की साधना नहीं कर सकते हैं। हमारी निर्जरा और संवर की साधना में पुण्य का बंधन होता रहता है। और पुण्य का बंध इतना होता है, इतना होता है कि निर्जरा जितनी होती है उससे ज्यादा मल्टीपल पुण्यों का बंधन होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति संवर निर्जरा की साधना करते हैं और वो कसाई है, क्योंकि सराग संयम है, श्रावक का संयम है, उसमें कसाई तो विद्यमान रहती है। आश्रम में एक अवृत आश्रम रुका है, या अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ दर्शन मोहने की 3 प्रकृतियां रुक जाती है, लेकिन फिर भी अंतर में क्षायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है, तब तक मिथ्यत्व का उदय कहीं भी कभी भी हो सकता है। और मिथ्यत्व का उदय के होने के मतलब फिर व्यक्ति आगे विकास नहीं कर पाएगा, वो मनुष्य गति में ही रह जाएगा। मनुष्य गति से विकास करना, मनुष्य गति में आने के बाद मनुष्य गति का विकास करना, यानी संपूर्ण कर्मों को नष्ट करना। और नष्ट कैसे होगा? संपूर्ण संवर की साधना, संपूर्ण निर्जरा की साधना करने से होगा, जिससे पुण्यों का बंधन होगा। और उस पुण्यों को भोगने के लिए, क्योंकि पुण्य तोड़े बिना तो मोक्ष होने वाला नहीं है, और पुण्यों को भोगने के लिए व्यक्ति को देवगति में जाना ही पड़ेगा, जहां वो संपूर्णतया पुण्यों को भोग करने में समर्थ हो सकता है। इतने पुण्य बनते हैं, इतने पुण्य बनते हैं, और मनुष्य गति में उन पुण्यों का नष्ट होने पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसे देवगति मिलती है। देवगति में अपने संपूर्ण पुण्यों को नष्ट करके फिर मनुष्य गति को प्राप्त करके वो मोक्ष में जाने की साधना करता है। तो हमें संवर और निर्जरा की उत्कृष्ट साधना करना है, जिससे हम अपने मनुष्य गति की सुरक्षा कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। मनुष्य गति प्राप्त हो गई और मनुष्य गति से अब नीचे चले गए तो मुश्किल है। मिथ्यत्व में चले गए तो नीचे भी जा सकते हैं। मिथ्यत्व में नहीं जाना है, हमें सम्यक्त्व का विकास करना है। और जो व्यक्ति सम्यक्त्व की साधना करता है वो व्यक्ति उत्कृष्ट कोटि की साधना करता है। एक व्यक्ति था, सेठ, बहुत बड़ा धनवान सेठ था, पैसा बहुत घर में था, कोई कमी नहीं थी। घर में बेटे भी थे, लेकिन बेटे अभी योग्य नहीं थे, इतना वफादार, इतने वफादार नहीं थे। सेठ जी तो वफादार थे, लेकिन बेटों को इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि पिता सामने होते हैं तो बेटे इतने चिंतित नहीं होते हैं। उस गांव में एक बार नारद जी आए, भयंकर गर्मी का मौसम था और नारद जी को बड़ी प्यास लगी थी। तो नारद जी ने सोचा पानी पीना है, कहाँ जाऊं। इतनी प्यास लगी तो सामने सेठ जी का मकान था, सेठ जी के घर में चले गए नारद जी। और सेठ जी से कहा, सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिलाएंगे। सेठ जी ने देखा नारद जी आए हैं, एकदम स्वागत किया, नारद जी आप पधारे हैं, मेरा तो अहोभाग्य है, आप मेरे घर में पधारे हैं। पानी क्या, मैं तो आपको छाछ पिलाऊंगा, ठंडी ठंडी छाछ। और इस गर्मी के मौसम में व्यक्ति छाछ पीता है तो गला इतना ठंडा हो जाता है, दिमाग इतना ठंडा होता है जैसे कोई अमृत पिया है। नारद जी ने छाछ पी। सेठ जी ने अपने फ्रिज से निकाल करके इस नारद जी को 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास छाछ दी और नारद जी इतने तृप्त हो जाते हैं। सेठ जी, आपने तो बड़ा उपकार किया है, मेरा इतनी गर्मी से गला त्रस्त हो रहा था, प्यास से एकदम गला सूखा जा रहा था, और आपने तो मुझे छाछ पिलाई और बड़ा मजा आ गया, एकदम शांति हो गई, मन में एकदम संतोष हो गया। सेठ जी, आपका बड़ा उपकार है मेरे जीवन में। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको स्वर्ग में ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर ताकत है। सेठ जी ने कहा, नारद जी आपकी बात तो बड़ी अच्छी है, और स्वर्ग में जाना कौन नहीं चाहता, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं भी जाना चाहता हूँ कि स्वर्ग में जाऊं, लेकिन क्या करूं सेठ नारद जी, इतना काम है, इतना काम है, संतोष ही नहीं मिलता है, काम में आराम ही नहीं मिलता है। नारद जी ने कहा, बेटे हैं ना घर में, चिंता क्या करना, अरे बेटों को क्या पता, देखो गहरी नींद में सो रही हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। थोड़े दिन के बाद आना नारद जी, स्वर्ग में जाने की इच्छा है, थोड़े दिन के बाद जाऊंगा, ये काम सल्टा लूं और फिर जाऊंगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। नारद जी चले गए। थोड़े दिन में, सेठ जी को क्या पता कि थोड़े दिन में उनके जीवन में क्या होने वाला है, थोड़े दिन में उनका आयुष्य संपन्न हो गया और आसक्ति के कारण मर करके सेठ जी उसी घर में बेल बन गए। अब बेल बने घर में, अब घर में खेती बाड़ी भी बड़ी लंबी चौड़ी थी, सेठ जी तो मर गए और खेती का समय आ गया। अब बेल बने हुए थे, तो थोड़े दिन के बाद नारद जी वापस आए, देखा, बच्चों को पूछा पिताजी कहाँ गए, पिताजी की तो मृत्यु हो गई।
अवधि ज्ञान लगा, देखा कहाँ पैदा हुए, तो देखा वो तो बेल बन गई है। तो गए पास में और कहा, सेठ जी मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? बेल ने जैसे ही नारद जी की आवाज सुनी, सेठ जी का नाम सुना और जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पता, अरे मैं तो इस घर का आदमी हूँ, मैं तो इस घर का सेठ हूँ और अब बेल बन गया हूँ। नारद जी ने कहा, क्यों सेठ जी, स्वर्ग में जाने की इच्छा है या नहीं? अभी भी आपके पुण्य प्रबल है और आपका इतना उपकार है मेरे जीवन में, तो आपको मैं स्वर्ग में ले चलता हूँ, चलो। नारद जी, जाने की तो बड़ी इच्छा है, पर क्या करूं, देखो खेती का समय आ गया है, इन बच्चों को पता नहीं चलता है, घर में एक ही बेल है, मैं अगर उसमें जुट जाऊं और खेती हो जाए उसके बाद मैं चलूंगा, थोड़े दिन के बाद आना। नारद जी फिर चले गए। अब उस खेत में छोटा बच्चा था, उसको जोता गया और मृत्यु हो जाती है। मर करके वो बेल कुत्ता बनता है, उसी घर के आगे बैठा है, क्योंकि घर के प्रति आसक्ति थी, धन के प्रति आसक्ति थी, धन के प्रति मोह था, उस आसक्ति से वो कुत्ता बन गए और कुत्ता बन करके वहां बैठे हैं। अब बैठे हैं और सोचा, अब थोड़े दिन के बाद फिर नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि वो तो खत्म हो गया, बेल भी खत्म हो गया। देखा अवधि ज्ञान से क्या बने हैं, तो देखा कुत्ता बने हैं। कुत्ते के पास गए, सेठ जी मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? अब कुत्ते ने आंखें उठा करके कान को ऊंचा करके सुना, सेठ जी शब्द सुना, बड़ा परिचित लगा। नारद जी को एकटक देखा, जातिस्मरण ज्ञान हो गया और कहा, हाँ नारद जी, आपकी बात तो ठीक है, स्वर्ग में जाने की बड़ी इच्छा है, पर क्या करूं, इन बच्चों को पता नहीं चलता है, रात भर भी नींद लेते हैं। कोई भी चोर, आजकल तो चोर बहुत आते हैं, लुटेरे बहुत हो गए हैं, चोरी करके ले जाते हैं, पता ही नहीं चलते हैं। भूखमरी जैसे बढ़ेगी तो चोर भी बढ़ेंगे, तो क्या करूं सेठ जी? नारद जी, थोड़े दिन के बाद आना, थोड़े दिन के बाद चलूंगा। नारद जी फिर चले जाते हैं, कुत्ता फिर मर जाता है। मर करके उस घर में सर्प बन जाता है, तो तिजोरी थी धन की, उस धन पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब नारद जी फिर आए थोड़े दिन के बाद। अब देखा कि कहाँ गया कुत्ता, कुत्ता तो मर गया। विज्ञान लगाया तो पता चला कि वो तो सर्प बन गई है। नारद जी गए सर्प के पास, सेठ जी मुझे पहचाना नहीं पहचाना? अब सर्प ने देखा, सुना, अरे ये तो आवाज परिचित है और सेठ जी शब्द भी परिचित है। सर्प को भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वो तो आंखों से रोने लगा, नारद जी मुझे ले चलो, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, नारद जी मैं परेशान हो गया, अब मुझे स्वर्ग में ले चलो, अब मैं नहीं रहना चाहता। नारद जी ने कहा, अब मेरी भी हालत नहीं है स्वर्ग में ले जाने की, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। आपके जब तक पुण्य थे मैं आपको स्वर्ग में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आपके पुण्य नष्ट हो गए, अब आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर जाता है। इसीलिए हमें चिंतन करना है कि जो जीवन मिला है, जो हमें मिला है उसकी हमें सुरक्षा करनी है और जो नहीं मिला है उसकी प्राप्ति करनी है। देश चारित्र आपको मिल गया है, श्रावक व्रत आपको मिल गया है, तो उसकी तो आपको सुरक्षा करना है, उसको और उत्कृष्ट कोटि का बनाना है, 9 कोटि के त्याग तक जाना है और फिर हमें सर्व चारित्र की साधना करनी है, उसको प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने का हमें अनुचिंतन करना है, चिंतन करना है, ताकि हम संपूर्ण चारित्र की साधना प्राप्त कर सके, संपूर्ण संबर की साधना कर सकते और अपने कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम सर्व चारित्र, ये 5 प्रकार का होता है: सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहार विशुद्ध, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र है। पहला है सामायिक चारित्र। साधु दीक्षा लेता है, दीक्षा लेता है तब उसे सामायिक चारित्र आता है। सामायिक चारित्र का मतलब है संपूर्ण सावध्य योगों का त्याग। यद्यपि पीछे के चारित्र में सामायिक चारित्र खत्म नहीं होगा, संपूर्ण सावध्य योग का त्याग तो रहेगा ही रहेगा। पीछे के 4 है उसमें भी सामायिक चारित्र रहेगा। ये सामायिक चारित्र की उत्कृष्ट साधना है। पीछे के जो व्रत है वो सामायिक चारित्र की उत्कृष्ट कोटि की साधना है। तो सामायिक चारित्र, सामायिक का मतलब समता में रहना, समता का विकास करना। साधु समता के प्रतीक होते हैं और साधु समता की साधना करते हैं। तो समता की साधना के लिए 5 महाव्रत को स्वीकार करते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत की साधना प्रारंभ करता है और 5 महाव्रत की साधना में क्या करेगा? वह मन की गुप्ती करेगा, वचन की गुप्ती करेगा, चारित्र की गुप्ती करेगा, इस प्रकार वो साधना करता है। तो सामायिक चारित्र में क्या करेगा? ये सामायिक चारित्र का अपना कालमान होता है। 2 प्रकार का सामायिक चरित्र होता है। एक होता है इत्वरिक सामायिक चरित्र और दूसरा होता है यावत कथित सामायिक चरित्र। भगवान ऋषभ और महावीर के युग को छोड़ दो, हमारे बीच के जो तीर्थंकर हुए हैं, भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक, उनके युग के लोग प्रज्ञा संपन्न हुआ करते थे, सरल हुआ करते थे। इसीलिए उनके मन में ज्यादा छल कपट की भावना नहीं रहती थी, ज्यादा नेगेटिव इमोशंस नहीं रहते थे।
और प्रज्ञा संपन्न, एक तत्व को थोड़ा सा समझाया, जीव शब्द कहा और जीव के जितने भी भेद होते हैं उन सारे भेदों को अच्छी तरह से समझ लेते, जीव को अच्छी तरह से समझ लेते, इतनी प्रज्ञा होती थी उनकी। इसलिए भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ के युग तक केवल सामायिक चारित्र चलती थी, छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता था। सामायिक चरित्र उनके यावत जीवन के लिए होता था, जीवन भर के लिए वो सामायिक चरित्र की साधना करते थे। भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के युग में उसका कालमान हो गया। सामायिक चारित्र के बाद फिर आगे के चारित्र आते हैं। पहला सामायिक चारित्र, उसमें जैसे आपने देखा होगा गुरुदेव दीक्षा देते हैं, दीक्षा के बाद 7 दिन के बाद बड़ी दीक्षा होती है, तो ये दीक्षा देते हैं वो सामायिक चारित्र होती है, चारित्र होता है जिसमें व्रतों को खुल करके नहीं समझाया जाता है, 5 महाव्रत का त्याग करवाया जाता है। और जब बड़ी दीक्षा होती है जिसको छेदोपस्थाप्य दीक्षा कहते हैं, बड़ी दीक्षा के अंतर सारे महाव्रतों को एक एक को खोल खोल के समझाया जाता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें सामायिक चारित्र में कालमान होता है 7 दिन, जगन्य 7 दिन का होता है, 7 दिन के बाद बड़ी दीक्षा होती है, या मध्यम 4 मास का होता है, कभी 7 दिन से न हो तो 4 मास के बाद उनको दीक्षा देते हैं, और उत्कृष्ट 6 मास की होती है, 6 मास के बाद भी उनको दीक्षा, बड़ी दीक्षा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो साधु जिसने अपने व्रतों में दोष लगाया है, व्रतों को तोड़ा है, 5 महाव्रतों को खंडित किया है, तो पुनः दीक्षा देते हैं। जो पुनः दीक्षा देते हैं वो भी इसके अंतर्गत आती है, तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे। आज मैंने थोड़ा सामायिक चारित्र के बारे में बताया, बाकी के चारित्र की चर्चा हम कल करने का भाव है, कल करने का भाव है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। अब कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता बंदामी आपके प्रति। हम चरित्रवान तो बने ही, साथ में चारित्रवान भी बने, यही सबके लिए कामना करती हूँ। हाँ, कुसुम जी हिरन, उनके बाद सुशीला जी। कुसुम जी हिरन। वंदा वंदामि नमः स्वामी। और हम हाँ, मेरी जिज्ञासा है कि जो सेलेसी अवस्था होती है वो 14वें गुणस्थान में होती है, तो सेलेसी का अर्थ क्या होता है? दूसरा, मेरी ये जिज्ञासा थी कि आपने जैसे बताया था कि जैसे हम लोग सामायिक करते हैं तो हम लोग 2 करण 3 योग से सामायिक करें, इसका मतलब हम लोग 6 कोटि की सामायिक करते हैं। मैं सही हूँ ना इसमें? हाँ ठीक है आप। तो शैलेसी अवस्था का मतलब हो गया, शैलेश पर्वत का नाम होता है। जैसे पर्वत अडोल होता है, सुमेरु पर्वत कितना अडोल होता है, कितना तूफान आ गया, कितना तूफान आ गया, फिर भी सुमेरु पर्वत नहीं हिलता है। तो वो शैलेशी अवस्था का मतलब है सुमेरु पर्वत की तरह एकदम अडोल, कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं है वहां पर, एकदम समुच्छिम क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान हो जाता है, जहाँ एक मूवमेंट, कोई भी प्रकार का स्पंदन भीतर में नहीं होता है, अयोग्य अवस्था होती है, तो उसको हम शैलेशी अवस्था कहते हैं। और सामायिक यानी श्रावक 2 करण 3 योग यानी त्याग करता है, तो श्रावक 2 करण 3 योग से त्याग करता है। 2 करण 3 योग का मतलब करूँ नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से, काय से। तो ये 5 कोटि की समाई होती है, उसकी 6 कोटि की समाई नहीं आती। 3 करण 3 योग करता है तो 6 कोटि की भी समाई कर सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मन को कंट्रोल करना है। हाँ, तो 6 कोटि की समाई हमें नहीं कर, 3 करण 3 योग नहीं, 2 करण मतलब उसमें 2 करण 2 योग, यानी करूँ नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से, काय से। तो ये 5, 2 करूँ नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से, काय से। तो ये 5, 2 करण 3 योग यानी 5 कोटि और 6 कोटि की समाई होती है। तो इस समय में आप इतने ही कोटि की मानी जाती है। करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराने 6 कोटि की समाई होती है। तो 6 कोटि की समाई आप कर सकते। वंदामी, चैट में प्रश्न आया है, आपने जो 8 कर्म क्षीण करने की साधना बताई है वो कब और कितने दिन करनी है? ये उसमें लिखा हुआ है 8 दिन तो करनी है आपको, जो जो विधि है उसके अनुसार आप करना चाहे तो वैसा कर सकते हैं। अगर नहीं होती है तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि भी मैं अभी मुझे ज्ञानावर्ण कर्म नष्ट करना है तो मुझे ज्ञानावर्ण कर्म की साधना करनी है, तो एक बार किया
और फिर उसका जो अनुष्ठान है, मान लीजिए तपस्या आपसे नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, जो अनुष्ठान है, नमस्कार महामंत्र की माला है या लोगस का ध्यान है, जो भी कुछ है उसमें, या ज्ञानावर्ण कर्म की माला है, उस माला को आप फेरते जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस आर्य में हमारा संपूर्ण कर्म तो नष्ट होने वाला है नहीं, ज्ञानावर्ण, और हमें संपूर्ण कर्म को नष्ट करने की साधना करनी है, तो वो साधना निरंतर करते रहे। जितना कर्म संभव है उतना नष्ट होता जाएगा, लेकिन हम अपनी साधना को निरंतर करते रहे, और रेगुलर नहीं करना है तो कोई जरूरी नहीं है, एक की साधना करते रहे भी। 1 महीने पहले मैं ज्ञानावर्ण की करूंगा, 1 महीने में पहले दूसरा दर्शनावर्ण का करूंगा, या 7 दिन ज्ञानावर्ण का करूंगा, 7 दिन, इस प्रकार आप चेंज कर करके आगे बढ़ा सकते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे कर्म नष्ट हो सकते हैं। सुशीला जी, उनके बाद निशा जी गर्ग। सुशीला जी, अगर आप सुन रहे हैं तो। निशा जी गर्ग, उनके बाद हेमलता जी जैन। निशा गर्ग। हेमलता जी जैन। वंदामी नमस्तामी। और हम अच्छा, आपने जो कल बताया था ना भांगा का, उसमें 49 भांगा में जो 3 योग होते हैं, तो उसमें फर्स्ट योग कौन सा लेना होता है? मन, वचन की काया, क्या आएगा उसमें? पहला योग त्याग में पहला काय योग आता है, और वैसे क्रमशः मन योग है, लेकिन त्याग करते हैं उसमें पहले हमारा काय योग आता है। प्रमिला जी जैन, उनके बाद वंदामी जी सिंगला। वंदामी नमस्तामी समणी जी। मेरी हाँ, हाँ। जिज्ञासा ये है कि 12 व्रत अगर हम लेते हैं तो क्या मतलब वो आजीवन लेने पड़ते हैं या टेम्परेरी 12 महीने 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, और किसी चारित्रात्माओं से लेने पड़ते हैं या स्वयं अपने आप ले सकते हैं? ऐसा है कि श्रावक के कोई भी व्रत संपूर्ण जीवन के लिए नहीं होता है, अपूर्ण होता है, इसीलिए उसमें आप टाइम भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है टाइम भी डाल सकते हैं, 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, फिर उसको वापस रिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे से आगे और उत्कृष्ट कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना कर सकते हैं, लंबे काल के लिए भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। अब लेने की बात है कि साधु अगर है तो साधु के सानिध्य में लेना चाहिए, ताकि साधु के सानिध्य में लेने से हमारे भीतर में एक तो संगति अच्छी मिलती है, हमारे भीतर में साधु को नमस्कार करते हैं तो निष्ठा भी होती है, और साधु के द्वारा त्याग किया जाता है तो त्याग साक्षी से हो जाता है। तो वैसे भी साधु की सन्निधि मिलती है तो साधु की सन्निधि में लेना चाहिए, समृद्ध जी की सन्निधि मिलती है तो समृद्ध जी के पास से लेना चाहिए, और नहीं मिलती है तो एक बार तो अपने आप ग्रहण कर ही लेना चाहिए। जब साधु या समृद्ध जी कोई भी आए तो पुनः अपना त्याग उनसे ले लेना चाहिए, ताकि साधु और समृद्ध जी की साक्षी हो सकती है, और साक्षी में भी कोई भी त्याग लिया जाता है तो थोड़ा सॉलिड होता है, उत्कृष्ट होता है, इसीलिए साधु की सन्निधि में त्याग लेना चाहिए। सुरित जी सिंगला, उनके बाद समता जी जैन। सुरित सिंगला। अब अपनी जिज्ञासा रखिए। समता जी जैन, उनके बाद चांदनी। वंदामी नमन स्वामी समी जी, पहले तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। आप अपना ज्ञान जो हमारे साथ बांट रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो निगोद के जीव होते हैं और जो जमीकंद होता है, उनमें दोनों में अनंत काय होता है, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोगों से मान लो प्राणातिपात पाप हो जाता है तो हम लोग को क्या खुद से हम लोग प्रायश्चित ले सकते हैं क्या, और क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? पहला तो है कि निगोद और अनंत काय में अंतर क्या है। निगोद, अनंत काय भी निगोद के अंतर्गत आ जाती है, ऐसा नहीं है कि अनंत काय निगोद के अंतर्गत है। अनंत काय है वो ही निगोद होगा, निगोद है वो भी अनंत काय होगा। अब अनंत काय मतलब व्यवहारिक भी हो सकते हैं, निगोद व्यवहारिक भी हो सकता है,
और अव्यवहारिक भी हो सकता है। तो अव्यवहारिक निगोद है वो सूक्ष्म होता है और व्यवहारिक निगोद है वो स्थूल होता है, जो हमारे यूज में आता है। तो अनंत काय यानी निगोद के जीव अनंत काय ही होते हैं। और दूसरी बात मैंने बताई कि जमीकंद और अनंत काय वो अलग अलग है। जैसे स्प्राउट्स आप करते हैं वो अनंत काय तो हो सकते हैं, यानी उनके एक शरीर में अनंत जीव होता है। जमीकंद का मतलब वो जमीन में पैदा नहीं होते हैं, जड़ में नहीं है, उसकी जड़ नहीं है वहां पर, लेकिन वो जमीन में पैदा नहीं होते, इसलिए वो जमीकांद है। और अनंत काय और निगोद तो एक ही होता है। हाँ, वो दो तरह के होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। एक और दूसरा प्रश्न था कि विप्राणाति पाप आदि हिंसाएं होती है, अपने द्वारा होती है। तो बड़ी हिंसा अगर हो गई है, तो जिसमें मान लीजिए कोई त्रस्त जीव की हत्या हो गई है, या कोई पंचेंद्र जीव की हत्या हो गई है, या कोई इसी प्रकार हमारे द्वारा नेगेटिव किसी की हत्या कर दी गई है, तो उसमें तो साधु से ही ये प्रायश्चित लेना चाहिए। बाकी छोटा बड़ा जो से घर का काम होता है, जिसमें हमारे छोटे बड़े किचन भाई काम करते हैं, आप सफाई भी करते हैं, उसमें कोई भी छोटे बड़े जीवों की हत्या होती है तो मिच्छामि दुक्कडम कर लेते हैं। और इवनिंग में जैसे गुरुदेव ने फरमाया है कि 21 नौकार मंत्र हर दिन कर लेना चाहिए, तो 21 नौकार मंत्र हर दिन हम इवनिंग में कर लेते हैं तो हमारी शुद्धि प्रायश्चित होता जाता है। एक चैट में प्रश्न है, सब्जियों का त्याग करते तो उसका नाम लेके करना चाहिए, ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेरे 5 सब्जी का त्याग, ये शायद हाँ, अब दोनों है इसमें कि सब्जी का आप त्याग लेते हैं तो नाम से यानी खोल करके लेते हैं कि मुझे अमुक अमुक 5 प्रकार की सब्जी खाना है, उससे आगे नहीं खाना है। तो उसमें देखो साधना तो उत्कृष्ट ही होगी, क्योंकि जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं वो सबको अभेदान मिल जाएगा। और 5 ही आपके इंक्लूड होगी, 5 ही आपके अव्रत में आएगी, बाकी सारी व्रत में आ जाएगी। अगर आपने खुल करके नहीं, सब्जी के नाम लेकर के नहीं लेते हैं, तो वैसे भी 5 प्रकार की सब्जी रख सकते हैं। तो उसमें 5 प्रकार की सब्जी, मान लीजिए दिन में मुझे 5 प्रकार से ज्यादा सब्जी नहीं खाना है, तो ध्यान रखना है कि 5 प्रकार की कोई भी सब्जी आप खा सकते हैं। 5 प्रकार की सब्जी जब तक नहीं आएगी तब तक आप खुले हैं 5 प्रकार में काउंट करने में। लेकिन अगर 5 प्रकार का नाम लेकर करते हैं तो फिर वो 5 प्रकार की सब्जी खाना है। तो दोनों प्रकार की त्याग हो सकते हैं, 5 प्रकार का नाम लेकर के भी कर सकते हैं और खोल करके भी कर सकते, खुला भी कर सकते हैं। रानी जी जैन, उनके बाद चांदनी जी। रानी जैन। वंदामि नमस्कामि। मेरा हाँ। प्रश्न अंतराल कर्म को क्षय करने से था। उसमें एक तो अष्ट कवल 5 लोगस और ओम ह्रीम अनंत वीर्य गुणेभ्यो नमः, तो ये अष्ट कवल का नहीं करके और ये दोनों अगर मैं करूं तो चलेगा क्या? और हाँ हाँ, आप जितना भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो अपनी योग्यता के आधार पर होता है। ये उत्कृष्ट बता दिया है एक कि हाँ ऐसी साधना करो तो तुम्हारे फायदा रहेगा। लेकिन हम केवल माला भी फेरते हैं, लोगस भी करते हैं, तो वो भी उत्कृष्ट ही है। कभी कभी 8 कवल में भी हमारे भीतर में छल कपट आ जाता है कि मैं ऐसे करके खाऊं, ऐसे करके खाऊं, अपना जोड़ लेते हैं। लेकिन ये साधना भी, अगर नवकार मंत्र की ये जो माला आपको बताई है अंतराय कर्म की, और उसके साथ लोगस की साधना है, ये भी उत्कृष्ट कोटि की साधना है। पूरे मनोयोग से, पूरे एकदम शरीर को स्थिर करके, वचन को शुद्ध करके आप इसकी भी साधना करोगे तो भी हमारे कर्म नष्ट होते जाएंगे। तो इतना भी नहीं होता है तो केवल लोगस की माला फेरने से भी हमारे कर्म नष्ट होते जाएंगे, 8 कर्म नष्ट धीरे धीरे होते जाएंगे। तो जितना पॉसिबल है उतना हमें करना चाहिए। चांदनी जी, उनके बाद जिज्ञासा जैन करण। वंदामि नमस्वामी। मेरा प्रश्न था कि जैसे महाराज आपने बताया ना कि जैसे सूर्य और चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तो खाली उनकी रोशनी कम हो जाती है, लेकिन पृथ्वी पर इसका असर क्यों पड़ता है? किसके ऊपर? पृथ्वी पर। अच्छा, वो तो ऐसा होता है ना कि उस समय नेगेटिव राहु या केतु जो भी सामने आ जाता है तो वो नेगेटिव का प्रतीक है। काला विमान होता है तो काली रेज धरती पर आती है, और इस कारण से उस ग्रह का प्रभाव हो जाता है, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव नहीं। सूर्य चंद्रमा के सामने राहु या केतु आ जाता है तो उसका इफेक्ट होता है, राहु और केतु का इफेक्ट होता है। तो जिनके हर व्यक्ति के उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जिनके वो ग्रह टकराते हैं उनके कुंडली से, तो उस व्यक्ति के लाइफ में ये प्रभाव होता है। पूरे ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में उसका प्रभाव। हाँ, जैसे वर्ल्ड में कोई भी ग्रह ऐसे आपस में टकरा जाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कोई विमान, 2 विमान है आपस में टकरा गए तो एक्सीडेंट हुआ, तो उसका कचरा धरती पर आएगा, तो धरती में रहने वाले जहां भी जिस पर गिरेगा उसका भी तो नुकसान होगा। उसी प्रकार ये ग्रह आपस में
एटमॉस्फेयर में या ब्रह्मांड में आपस में टकराते हैं ग्रह क्योंकि सभी ग्रह घूमते हैं, जो भी हमारे मनुष्य लोक में घूमने वाले ग्रह है वो घूमते हैं तो एक दूसरे से टकरा सकते हैं ना, कभी भी एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। तो जो अपोजिट होते हैं वो नजदीक आ जाते हैं, तो उससे नेगेटिव रेज निकलती है, तो उसका इफेक्ट ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो सूर्य और चंद्रमा जब उनके ग्रह होता है तो राहु और केतु का प्रभाव इस धरती पर होता है, यानी नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आती है, क्योंकि उनका विमान नेगेटिव काले कलर का होता है। तो इस कारण से धरती पर नेगेटिव वाइब्रेशन या एनर्जी ज्यादा आती है, इस कारण से कहते हैं। लेकिन सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पृथ्वी पर उसका इफेक्ट होगा। हाँ, पर्टिकुलर किसी के ग्रह पर हो सकता है और वो नेगेटिव एनर्जी राहु और केतु के कारण होता है। इसी कारण से यहाँ पर ऐसे उनको माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा को कोई तकलीफ नहीं होती, उसकी प्रभा ही केवल मंद होती है। जिज्ञासा जैन करड़िया, उनके बाद जय। आप खुद को पहले अनम्यूट करिए। वंदामि नमन स्वामी, सबसे पहले तो मैं आपसे कृतज्ञता जाहिर करती हूँ, आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमको दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि 5 उपयोग 2 इंद्रिय में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अमति ज्ञान, अश्रुत ज्ञान और अचक्षु ज्ञान, तो 2 इंद्रिय में श्रुत होता ही नहीं है, तो श्रुत ज्ञान और श्रुत अज्ञान क्यों आया? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है छोटा सा कि कंद क्या होता है और मूल क्या होता है? पहला है कि 2 इंद्रिय में ज्ञान बताया है और श्रुत, 2 इंद्रिय में भाषा आना स्टार्ट हो जाती है। 2 इंद्रिय का मतलब रसन इंद्रिय, जिब्बा आ गई तो भाषा आ गई। भाषा हमारी तरह स्पष्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन वो भी अपनी भाषा में बोलते हैं, तो 2 इंद्रिय में भाषा आ गई है, इसलिए श्रुत तो आ गया है। अब श्रुत ज्ञान इसीलिए लिया है, अज्ञान तो है ही, क्योंकि मिथ्यत्व है। 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक के जीव मिथ्यत्व होते हैं, चतुरेंद्र तक मिथ्यत्व ही होते हैं, इसलिए वो मिथ्यत्व की तो आ ही गया, अज्ञान तो आ गया। अब ज्ञान इसीलिए लिया है क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव, सम्यक्त जीव जैसे मरता है, मरने वाला जैसे ही मरता है, सम्यक्त जीव वो मिथ्यत्व में मरता है या सम्यक्त अवस्था में मरता है, तो मरने के बाद अगर उसका क्षेपसम सम्यक्त है तो नष्ट ही होने वाला है। दूसरे 2 इंद्रिय वाला जीव बनने वाला है तो उसका सम्यक्त तो नष्ट होने वाला है। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में जब तक वो जीव पूरा नहीं बनता है, अपर्याप्त रहता है, उस अपर्याप्त अवस्था में उसके सम्यक्त रहता है। इस कारण से मति, श्रुत, अज्ञान लिया गया है। और दूसरा है, आपने मूल और कंद बताया। मूल का मतलब जड़ होते हैं और कंद जड़ तो होती है उसके साथ साथ, लेकिन कंद का मतलब होता है ऐसा क्रिया, ऐसा कर्म जिसके माध्यम से बहुत ज्यादा हिंसा होती है। मूल तो जड़ है, वो तो जमीकंद के अंतर्गत आएगा ही आएगा, उसमें तो अनंत जीवों की हिंसा होती ही है। लेकिन बाहर का जो क्रिया है, जो मूल नहीं है, जो बाहर की क्रियाएं होती है, उस क्रिया के माध्यम से बहुत अतिरिक्त हिंसा होती है, ज्यादा हिंसा होती है, इसलिए उसे कंद कह देते हैं। तो कंद का मतलब हिंसा, बहुत ज्यादा हिंसा, और मूल का मतलब होता है जिसमें जड़ से जुड़ी हुई हिंसाएं होती है। जय। जय, खाली जय नाम से कोई है जिन्होंने हैंड रेज किया? वंदामि नमन स्वामी, आवाज आ रही है बाबू? हाँ, आ रही है महाराज। मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो 12 व्रतों के बारे में पूछना था कि 12 व्रत आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिए। मेरे पास गुरुदेव की व्रत दीक्षा की किताब भी है, पर वंदामी कई तो ऐसी चीजें मेरे अभी भी समझ नहीं आ रही है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो समझ आ रही है, जो पूरा छोड़ सकते हैं या महीने 2 महीने 6 महीने छोड़ सकते हैं, तो क्या कुछ ले सकते हैं क्या? और वो अभी इस माहौल में अगर महाराज से नहीं ले सकते हैं तो खुद ले सकते हैं क्या? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रात्रि को जैसे मेरे को 3 बार का त्याग करना पड़ता है 10 बजे बाद से, सुबह 6 बजे 5 बजे, जब 5:30 बजे उठती हूँ, तो 1 बार 2 बार उठती हूँ तो मुझे पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है, और नहीं उठती हूँ तो नहीं भी। लेकिन मेरा वो त्याग रात्रि 3 बार का ही रहेगा या इसका भी कोई उपाय है? पहला तो है कि व्रत जो गुरुदेव की पुस्तिका आई है, व्रत वो इजी ही है, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो उसको कोई बात नहीं है, जितना आप ले सकते हैं लेने की कोशिश, जितना समझ चुके हैं आप उतना तो ले ही ले, क्योंकि उसमें आपको गफलत नहीं करना है। अपना आप ले सकते हैं, साधु संत नहीं है तो अपने आप भी ले सकते हैं। और दूसरी बात है
कि नहीं समझ में आया है वो समझने की कोशिश, जब भी कोई साधु साध्वी आए, कभी योग मिले तो आप उसमें समझने की कोशिश करिए, या अपने क्षेत्र में भी कोई अच्छा श्रावक समझाने वाला है जिसके श्रावक व्रत लिया हुआ है और आपको विश्वास है कि वो मुझे अच्छी तरह से समझा सकता है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। और दूसरा बात है कि रात्रि में आप तेविहार त्याग करते हैं। रात्रि में तेविहार तो आप करते ही हैं, पानी आपका खुला है। अब आप उसमें ऐसा है कि आपको आवश्यकता होती है तब आप उठते हैं, तब पानी पीते हैं, कभी कभी उठते भी नहीं है। तो आप ऐसे तो खुला ही रख सकते हैं, ऐसे तो आप रख सकते हैं कि भी वैसे तो त्याग करना वैसे ही होता है कि पूरा त्याग करना होता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जितना संयम करें उतना संयम, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं अगर उठूंगी तो मेरा खुला है, नहीं तो मेरा त्याग है। अगर मैं उठ गई, मान लीजिए रात को मुझे आवश्यकता है बाथरूम और जाने की, तो मैं उठी, मैंने पानी पीने उठा तो मेरा त्याग खुला है। मैं 2 4 5 या इतना रख सकते हैं कि मैं 3 बार से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा, 4 बार से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगी, बाकी मुझे त्याग है। तो ऐसे भी त्याग कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं उठती हूँ तो मेरा त्याग अपवाद है, 5 4 बार, 3 बार, 2 जितनी बार आप उठते हैं तो 3 बार 2 बार मेरा अपवाद है, बाकी मेरा त्याग है। तो ऐसे भी त्याग आप कर सकते हैं।